PISP की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं कि बेनज़ीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बहुत अहम और अच्छी खबर जो है वो शेयर बहुत गौर से सुने। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपने अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफ्तर या हमारी कैंप साइट से जाकर ये सिम हासिल करनी है। वहां पर आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी, यानी कि आपका अंगूठा लगवाया जाएगा। ये सिम बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए आपने किसी को पैसे नहीं देने। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसी सिम पे आपकी जो है वो डिजिटल वॉलेट जो है खोलेगा। बराए मेहरबानी ये डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे अफराद जिनको अपना पुराना यानी चलती हुई सिम को बेनज़ीर प्रोग्राम के अकाउंट डिजिटल वॉलेट्स में शामिल करवाना है और उसी पर ही आप चाहते हैं कि आपको किस्तें मिलें और आप दफ्तर ना जाएं, आज का तरीका इसमें मुकम्मल तौर पर आपसे शेयर करने जा रहा हूं। प्रोग्राम से मिलने वाली जो सिम है उसके बगैर या दफ्तर जाए बगैर भी आप अपनी सिम जो है अकाउंट के साथ अटैच करवा के घर बैठे आपका काम हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यही अपडेट तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप सिम बेनज़ीर के दफ्तर नहीं जा रहे तो घर बैठे बिठाए आपका काम क्या हो सकता है। जी हाँ, मेरा चैनल EDU ट्रेनिंग का काम ही यही है कि इस तरह की सहूलियात से आपको अपडेट करना, आपसे इस तरह के तरीके शेयर करना जिसमें आपके बहुत सारी किस्तें, आपकी रजिस्ट्रेशन, सर्वे घर बैठे ऑनलाइन या मोबाइल सिम के जरिए, कोड्स के जरिए, जैसे 8171 होता है, 8070 होता है, या इस तरह के हुकूमती कोड्स होते हैं, उनके जरिए जल्द अज जल्द आपका काम हो जाए। जी व्यूअर्स, आपने मेरी अपडेट बिल्कुल सही समझी है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अपना पहले वाला मोबाइल नंबर, सिम नंबर जिस भी नेटवर्क का है उसे अपना बेनज़ीर अकाउंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो नई सिम लेंगे उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अपना पुराना नंबर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो के अगले हिस्से में मैं इसकी सारी डिटेल बताने वाला हूं। इसी के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाअहल और जांच पड़ताल अफराद जिनके पैसे बंद हो गए हैं उन्हें अपने पैसे किस तरह से बहाल रखने हैं, आइए मैं आपको कुछ अहम अपडेट्स बताता हूं। अक्सर खवातीन ये कह रही होती हैं कि हमारे आसपास वालों को तो पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने भी हमारे साथ सर्वे करवाया था, या हमने सर्वे करवाया है लेकिन उन्होंने दोबारा नहीं करवाया, उनके पैसे तो उनको सिम भी मिल चुकी है, उनके पैसे भी आ रहे हैं, तो हमारे पैसे क्यों बंद हो गए हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके पैसे बंद ना हों, चलते रहें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं जिसके जरिए नाअहल अफराद जांच पड़ताल के पैसे बंद नहीं होंगे बल्कि उन्हें सिम भी मिलेगी। तरीकाकार क्या है इस अपडेट में आगे जाकर बताता हूं, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जी व्यूअर्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पैसे कभी ना रुकें तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अगर आपने एक दफ़ा सिम ले ली तो आपके पैसे चलते रहेंगे, आप नाअहल नहीं होंगे, आपके बच्चों का वजीफा, आपकी तमाम किस्तें घर बैठे बिठाए आपके अकाउंट्स पर मिलती रहेंगी। अब जिनको सिम नहीं मिल रही, नाअहल हो गए हैं, वो सिम किस तरह से ले सकते हैं, ये तरीकाकार भी आपको मुकम्मल अपडेट से आगाह करने जा रहा हूं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तरों से मुफ्त मिलने वाली सिम के लिए आपको अंगूठा का मसला आ रहा है। क्या सिम लेने के लिए अंगूठा लाजमी है या नहीं है, आइए मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता हूं। याद रहे कि अगर आपने अंगूठा के बगैर या अंगूठा के साथ सिम ले ली तो किस्त उसी पर ही मिलनी है। जी हाँ व्यूअर्स, आपको अंगूठा की, फिंगर की जो मसले मसाइल हैं उनसे भी जान छुड़वा रहे हैं। अभी वीडियो के अगले हिस्से में तरीका बताऊंगा, बगैर अंगूठे के, बगैर फिंगर कि आपका डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स घर बैठे बिठाए बन जाएगा। व्यूअर, इसी के साथ मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि मेरे ज़ाती जो पैसे हैं वो चल रहे हैं बेनज़ीर प्रोग्राम के या बंद हो गए हैं। इसके अलावा वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे इमरजेंसी कैश का 12,000 मिला था या नहीं मिला था, राशन प्रोग्राम के कब, कितनी दफ़ा और कैसे कैसे मुझे पैसे मिलते रहे, अब मेरे बंद हो गए हैं या चल रहे हैं। अगर मेरे बंद हो गए
हैं तो मैं खुद उन्हें चलवाने के लिए क्या व्यूअर, करूंगा। आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं मिल रहे कुछ सालों से, कुछ महीनों से, तो मैं अपनी बात आपको बताता हूं कि मेरे पैसे भी बंद हो गए हैं, लेकिन ये पैसे मैं बहुत जल्द अपने बहाल करवाने वाला हूं। मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करके बेनजीर प्रोग्राम की दोबारा किस्त और सिम अपना डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स को ओके करवाऊंगा, ये तरीका जो मैं अपना खुद इस्तेमाल करूंगा आपको भी बताने जा रहा हूं। जी हाँ व्यूअर्स, आपने जो सुना है मैं आपको बता रहा हूँ अपने बारे में। तो जैसे जैसे मैं खुद का तरीका लगाऊंगा वही तरीका आपको भी बताऊंगा, ताकि आपके पैसे भी ना रुकें और चलते रहें। सिम अकाउंट पर डिजिटल वॉलेट जिसके ऊपर एटीएम कार्ड, एटीएम कैश ट्रांसफ़र और इसके अलावा विदड्रॉल, घर बैठे बिठाए इजी लोड, इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा, जोंक, तमाम सिमों के जो आपके पैसे हैं, तमाम की तमाम सिमें जो हैं, नेटवर्क जो हैं, आप खुद मैनेज कर रहे होंगे। अगर आप घर बैठे चाहते हैं कि आपका नंबर जो है लिंक हो और उसे किस तरह आप अप्लाई करेंगे, आपका अकाउंट आपके नंबर के साथ लिंक हो जाए। जिन लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त और सिम के लिए अभी ऐड नहीं हुए, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि बहुत जल्द अज जल्द वो लोग जो गरीब हैं, हकदार हैं, उन्हें ये किस्त मिलनी चाहिए। आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी दुआ मांगें और अपना रजिस्ट्रेशन, सर्वे, एंट्री जो एक कानूनी तरीका कार हुकूमत ने रखा हुआ है, जो शराइत हैं उनके मुताबिक आप वो अप्लाई भी करें और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगें कि जो आपका रिज़्क लिखा है, आपकी जो मुश्किलात हैं वो जल्द अज जल्द दूर हों। आमीन सुमा आमीन। चलते हैं मेन तफसीलात की तरफ। जी व्यूअर, सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने रिज़्क के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको अता करे। मेरी भी दुआ है और सब के लिए है। व्यूअर्स, चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ, आपको डिटेल बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अहम तरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराह रास्त और बर वक्त आपको मिलते रहें। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया हुआ है कि वीडियो के आखिरी हिस्सा में चंद एक अहम अपडेट्स बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी होती हैं, वो सुन लिया करें। हो सकता है कि किसी एक घराने को बड़ा फ़ायदा हो जाए उससे। सबसे पहले वाला नंबर जो है आप किस तरह से लिंक करवा सकते हैं, अब मैं खबरें ऐसा ऐसा पढ़ूंगा, ताकि मेरे देहात के रहने वाले व्यूअर्स, जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको समझ आ जाए। आपका जो पुराना नंबर है वो अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन पर है। पहले भी मैंने जिक्र किया है, अभी बता रहा हूं। जो मेरे पहले व्यूवर्स हैं जो सुनते हैं, अच्छा जो लोग अभी तक सुन रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब तो किया होगा, कमेंट नहीं किया होगा। ओके का कमेंट लाजमी करना है। सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को वायरल करवाना है, शुक्रिया। अच्छा, पुराने वाला नंबर आप चाहें तो ऐड हो सकता है और उसके लिए आप मेरे से रब्ता करेंगे। थोड़ा बहुत आपका ख़र्चा भी होगा, प्राइवेट है, कोई हुकूमती इस हवाले से फ़ीस नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर दफ्तर जाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमने आपको थोड़ा सा इशारा देना था, सिग्नल देना था। जो लोग आ जाएंगे मेरे से रब्ता करेंगे, जो पहले अपने काम वगैरह करवाते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होगा। और अब पैसे बंद ना हों, अब देखें पैसे बंद ना होने वाली जो अपडेट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जिन लोगों को सिम मिलेगी उनके पैसे भाई बंद नहीं होंगे। पैसे उन्हीं के बंद होते हैं जिनके पास अभी सिम नहीं है। अभी देखें दिसंबर में किस्त मिल रही है ना, 13,500 रुपये है या 14,500 रुपये जो भी है, ये किस्त जिनको सिम के बगैर मिलेगी उनके पैसे बंद हो जाएंगे। अब आपके पास सिम नहीं होगी तो पैसे बेनज़ीर प्रोग्राम के नहीं मिलेंगे। अब जिनके आए हुए हैं, अब आपके पास मौका है, इस महीने में ले लें, वरना ये पैसे वापस चले जाएंगे। उसके बाद सिम का जो फिंगर वाला इशू है, देखिए फिंगर के बारे में ये है कि जो लोग पुराना नंबर अपना ऐड करवाएंगे ना मेरे से रब्ता करके, या आपका कोई जानने वाला है, जैसे भी आप समझ जाएं, वो आपकी मर्ज़ी। कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ नहीं बताई जा सकती, तो वो लोग सिम का अंगूठा के बगैर भी अपना डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं और अपनी सिम उसके साथ लिंक करवा सकते हैं। अब मैं अपने अकाउंट के बारे में भी शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि मेरे ज़ाती अकाउंट का जो व्यूवर इशू है वो मेरे पैसे बंद हो चुके हैं, मुझे नाअहल कर दिया गया है। अब अप्रैल के महीने में मैंने जाके अपने घराने का दोबारा, देखिए जब मैं अपनी बात कर रहा होता हूँ तो माजरत के साथ मेरे अपने ज़ाती घराना की, मेरी बेगम का सर्वे होना होता है। आपको ये पता है कि बेनज़ीर प्रोग्राम का जो सर्वे है वो ख़तून का होता है, मर्द का नहीं होता, या पूरे घराने का सर्वे आप कह सकते हैं। तो दोबारा करवाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं सिम के लिए एल हूँगा और उसके लिए मैं अपनी अगली वीडियोज़ में एक सर्वे का तरीका बताऊँगा
بتاؤں گا, جو لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور ان کو اگلی ویڈیوز ملیں گی, اس میں طریقہ بتاؤں گا کہ جلد سے جلد سم لینے کے لیے, پروگرام میں اہل ہونے کے لیے آپ کو کون کون سے سٹیپس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ آپ جو ہے جلد از جلد اس پروگرام میں اہل ہو جائیں. آپ گھر بیٹھے بٹھائے اپنا جو ہے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سم کے لیے گھر بیٹھے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ بے نظیر پروگرام کی سم لینا چاہتے ہیں گھر بیٹھے بھی مل سکتی ہے, دفتر سے بھی جا کے مل سکتی ہے. آپ جو نمبر واٹس ایپ پر رابطہ کریں گے ان کو میں گھر بیٹھے بٹھائے کس طرح اپلائی کرنا ہے سارا طریقہ گائیڈ کروں گا. اب میں کچھ اہم اپڈیٹس بتاؤں گا. بچوں کے تعلیمی وظائف بھی حکومت جاری کر رہی ہے. اسی طرح باہمت بزرگ پروگرام جو ہے اس کا بھی وظیفہ جاری ہوا ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا حکومت کی جانب سے آسان کاروبار کارڈ کی اپلائیاں فیز 2 کی جاری ہیں, اور وہ بھی حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کے باقی جو ہیں جن کی ابھی قسط نہیں ہے اس پر کام جاری ہے. پاکستان بھر سے جو خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں, اگر وہ اپنا ویلٹ اکاؤنٹ اپنے رجسٹرڈ نمبر پر اوپن کروانا نہیں کروا سکیں گے تو ان کی قسط آخری ہوگی, بند ہو جائے گی. جو لوگ سم کے لیے اہل ہیں سم لے لیں گے لیکن قسط نہیں لیں گے یا اکاؤنٹ ڈیجیٹل ویلٹ سے اس پر نہیں کھلوائیں گے تو پھر قسط آخری ہوگی, واپس چلی جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. ویلٹس کے لیے کوئی بھی نیٹ ورک کی سم جو بھی خاتون کے نام پہ ہو چل جائے گی. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بینیفیشری کی رقم ضلع وائز آتی ہے. اب ہر ضلع میں 3-4 تحصیلیں ہوتی ہیں اور ہر تحصیل میں علیحدہ نیٹ ورک کی سم چل رہی ہے اس وقت بھی اکاؤنٹس کے لیے. آپ سوچیں کہ اگر نیٹ ورک کا مسئلہ بنتا ہے تو ایک BISP ضلع وائز نیٹ ورک دینا تھا نہ کہ تحصیل وائز. اب سمجھ لیں کہ ننکانہ صاحب کی 3 تحصیلیں ہیں اور تینوں تحصیلوں میں علیحدہ نیٹ ورک چل رہا ہے. حالانکہ جو خاتون ہوگی ننکانہ کی کسی مرضی تحصیل سے پیمنٹ لے سکتی ہے. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی اس خاتون کا ہے اکاؤنٹس صرف ویلٹ رجسٹرڈ کروا لیں, اس کے بعد اس کے نام پر سم چاہے وہ نئی ہو یا پرانی ہو ٹیگ کروا لیں, اور آپ کی پیمنٹ 2026 میں جو یہ نیا طریقہ ہے نافذ العمل ہوگا تو اس میں 2026 میں پہلی قسط آئے گی مارچ میں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی اپڈیٹس تازہ ترین دے دی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا نمبر ٹیگ ہونا چاہیے, اس پر ویلٹ ہونا چاہیے. یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی بھی نیٹ ورک کا ہو. ہاں اگر آپ دفتر جائیں گے تو وہاں پر ان کی بات آپ کو ماننا پڑے گی. اس طرح کی مزید اپڈیٹس جو ہیں اس کے لیے آپ EDU ٹریننگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. اور اس کے علاوہ عورت کا شناختی کارڈ نمبر اور عورت کے نام پر موبائل نمبر جب بھی دفتر جائیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر یہ ساتھ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو یہ بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. راشن پروگرام کے حوالے سے بھی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پوچھ رہی ہیں, اس پر حکومت کام کر رہی ہے. ایسی خواتین جنہوں نے اپنے گزشتہ سماہی قسط برائے جولائی تا ستمبر کسی بھی وجہ سے وصول نہیں کی, ان کے لیے آخری تاریخ 31 تاریخ بتائی گئی ہے. پنجاب اسپیشل انیشیٹو برائے کینسر پیشنٹ کارڈ متعارف کروائے جا رہے ہیں, اور پنجاب میں کینسر اور دل کے عارضہ میں مبتلا لوگ جو ہیں ان کو حکومت سپورٹ کر رہی ہے. یہ جو نئی قسط آئے گی وہ ویلٹ اکاؤنٹس میں ہی آئے گی. منیرٹی کارڈز پنجاب کے اندر دیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں حکومت کی جانب سے ایک اور پروگرام جو کہ راشن کارڈ کی صورت میں ہے تیار کیا جا رہا ہے, جس کو جلد لوگوں تک پہنچانے کے لیے حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.